जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के डिफेंस अपडेट शो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ और नौसेना के नए गेम चेंजर NASM-SR साल्वो टेस्ट और लंबे समय से चर्चा में रही भारत की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि-6 पर, जिसके ऊपर डीआरडीओ प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASM-SR की, जिसे डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर विकसित किया है और इसका एक सफल टेस्ट भी किया। पहली बार एक हेलीकॉप्टर से 2 NASM-SR मिसाइलों का साल्वो लॉन्च किया गया। दोनों मिसाइलें सफलतापूर्वक निकली, ट्रैक हुई और समुद्र में अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। टेस्ट ने क्विक सक्सेशन फायरिंग अक्षमता को सिद्ध किया, यानी लड़ाई के दौरान दुश्मन जहाज पर लगातार कई हमले करना। NASM-SR की रेंज 55 किलोमीटर यानी शॉर्ट रेंज एंटीशिप एंगेजमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट। स्पीड सबसोनिक, वेट लगभग 385 से 400 किलोग्राम। लॉन्च प्लेटफॉर्म नेवल हेलीकॉप्टर्स जैसे MH-60R, ALH, MK3। इस मिसाइल में लगे हैं INS GPS जैसे गाइडेंस सिस्टम, एक्टिव रडार सीकर टर्मिनल गाइडेंस के लिए। ये मिसाइल 100 किलोग्राम से ज्यादा का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है और वाटर लाइन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी किसी शिप के सबसे कमजोर हिस्से पर हिट करना। इसके साथ ही ये मिसाइल दुश्मन के रडार से बचकर सतह के बिल्कुल नजदीक उड़ान भर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये मिसाइल सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। आखिर NASM-SR इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इससे भारत की नौसेना और हल्के हेलीकॉप्टरों को एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलती है। हार्पून जैसी इंपोर्टेड मिसाइलों पर निर्भरता कम होती है। साल्वो मोड के बाद ये मिसाइल युद्ध में स्वार्म स्टाइल अटैक भी कर सकती है। भविष्य में इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी बनाया जाएगा, जिसकी मारक अक्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं भारत की सबसे चर्चित और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की, यानी अग्नि-6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की। डीआरडीओ प्रमुख समीर V कामत ने कहा कि अग्नि-6 आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस सरकार की अनुमति का इंतजार है। इस बयान का मतलब ये है कि डिजाइन, रिसर्च और प्रारंभिक विकास स्टेज लगभग तैयार हैं और सरकार का ग्रीन सिग्नल मिलते ही इसका टेस्ट तेजी से शुरू किया जा सकता है। अग्नि-6 मिसाइल की अक्षमताओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय रक्षा विश्लेषक एक मत हैं। माना जाता है कि इस मिसाइल की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक होगी, यानी भारत किसी भी महाद्वीप को टारगेट कर सकता है। ये मिसाइल दुनिया की इंटरकॉन्टिनेंटल क्लास में शामिल होने के लिए तैयार है। इसकी पेलोड अक्षमता 2 से 3 टन तक बताई गई है और ये मिसाइल 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल होगी। एडवांस्ड रिंग लेजर, जायरोस और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम से ये मिसाइल अपने टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट करेगी। ये मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिटारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी के साथ आएगी, यानी एक मिसाइल कई टारगेट्स को अलग अलग जगहों पर मार सकती है। इस मिसाइल की लेंथ 20 से 22 मीटर होगी, डायमीटर 2 मीटर और इस मिसाइल को कैनिस्टराइज्ड यानी रोड मोबाइल लॉन्च से लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद इस मिसाइल को कम समय में अधिक तेजी से डिप्लॉय किया जा सकेगा। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सहित किसी भी रणनीतिक क्षेत्र तक पहुंच सकता है। ये मिसाइल भारत को असली ICBM श्रेणी में ले जाएगी। MIRV कैपेबिलिटी के बाद ये मिसाइल एक ही साथ कई निशानों को अपना टारगेट बनाएगी, जिसके बाद ये मिसाइल दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेअसर बना सकती है। इस मिसाइल टेस्ट के बाद भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ती है। भारत अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को अगले स्तर पर ले जाएगा। ये मिसाइल रणनीतिक पावर बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण है। चाइना के 12,000 प्लस किलोमीटर DF-41 कार्यक्रम के मुकाबले में संतुलन बना रहेगा। डीआरडीओ ने साफ कहा है, बस सरकार गो अहेड दे, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। माना जा रहा है कि इस मिसाइल का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 1-2 साल में संभव हो सकता है। इस मिसाइल के MIRV पेलोड्स की फील्ड ट्रायल्स शुरू होंगे, जिसके बाद भारत पहली बार ट्रू ग्लोबल स्ट्राइक अक्षमता हासिल करेगा। तो दोस्तों, भारत की डिफेंस ताकत एक नए युग में प्रवेश कर रही है। NASM-SR साल्वो टेस्ट समुद्री क्षेत्र में भारत की नई शक्ति दिखाता है और अग्नि-6 भारत को सुपर ICBM क्लब में ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आपको भारत की अग्नि-7 पर भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।